दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था मैटर के बारे में, अगर कोई भी हमारे नए व्यूअर्स जुड़े हैं तो वो हमारे पुराने वाले टॉपिक को देख सकते हैं, ताकि उनको और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं, तो अब उस टॉपिक को कवर करना संभव नहीं है। सो अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे उस चैनल को भी, उस टॉपिक को भी सर्च करके देख सकते हैं। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर के बारे में। वाटर को अगर हम चेंज करते हैं, अगर मान लीजिए द टेम्परेचर, वाटर कैन चेंज इन एनी फॉर्म इज़ यूज़फुल टू अस। अगर हम हीट करते हैं उसको या कुछ भी करते हैं तो वो हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम फ्रीज करते हैं वाटर को, तो वो क्या बनता है? आइसक्रीम बनता है। अगर हम हीट करते हैं तो वो क्या होता है? स्टीम बनता है या इवोपोरेट हो जाता है। और डिफ्रीज करते हैं तो वो फिर वाटर फॉर्म में आ जाता है। सो दिस इज़ द एक्चुअली टाइप ऑफ वाटर का हम किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लाइक एज, अब उसमें क्या होता है कि हम मेटल्स में जैसे आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम, अगर इनको हीट करते हैं तो यूटेंसिल्स एंड वायर भी बना सकते हैं। सो नाउ हमारे पास डिजॉल्विंग सॉलिड इन अ वाटर में अगर हम जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इफ़ वी डिजॉल्व दीज थिंग्स, व्हाट विल हैपन? सो व्हेन सॉलिड डिजॉल्व इन अ वाटर, when a solid dissolve in a water is called soluble substance, and insoluble substance, when solid do not dissolve in a water, is called insoluble substance. Take an example. This is a water and this is a salt. When we put this solid substance in a water, what will happen? This will dissolve in a water. Now you can see this is, ये डिज़ोल्व हो गया है। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि सॉलिड सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स वाटर के इम्पटी स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लिए हैं, जिससे ये डिज़ोल्व हो गया है। सो शुगर एंड साल्ट इज़ द सॉल्युबल सब्सटेंस ऑफ वाटर। इनसॉल्युबल में अगर सपोज करिए हमने चाक एंड सैंड जो है, इसको अगर हम डालते हैं तो दे डू नॉट डिज़ोल्व। क्यों नहीं डिज़ोल्व हो सकते? बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स डू नॉट ऑक्यूपाई द स्पेस, एम्प्टी स्पेस ऑफ वाटर। सो वो क्या होता है कि उसमें इंसॉल्युबल नहीं हो पाता है। ठीक है, समझ गए? होप कि आप लोग समझ गए होंगे इनसॉल्युबल और सॉल्युबल में डिफरेंसेस। अब आते हैं हम सोल्यूट। अ सॉलिड दैट डिज़ोल्व इन वाटर इज़ कॉल्ड सोल्यूट। अ सॉलिड, जैसे हमने ये सॉल्ट को लिया है अभी, ये क्या हो रहा है? डिज़ोल्व हो रहा है वाटर में, तो सोल्यूट कौन हो गया? सॉल्ट हो गया। क्या हुआ? अ सॉलिड दैट डिज़ोल्व इन अ वाटर इज़ कॉल्ड सोल्यूट। नाउ सॉल्वेंट, अ liquid in which a solute dissolve. What is solute? No. A liquid in which a solid dissolve. जैसे वाटर क्या हो गया? ये यहाँ पे सोल्यूट का काम कर रहा है। सॉलिड कौन हो गया? सोल्यूट कौन हुआ? सॉल्ट हो गया। और सॉल्वेंट हो गया वाटर, सोल्यूशन। अब इसके दोनों के मिलाने से जो चीज़ें बन रही हैं उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। अ लिक्विड वी गेट व्हेन वी क्या करते हैं? सोल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं सॉल्वेंट में, तो हमको क्या मिलता है? वी गेट सोल्यूशन। उसको हम क्या कहते हैं? सोल्यूशन। लाइक है, सपोज दिस इज शुगर प्लस वाटर इक्वल टू स्वीट वाटर। अगर हम शुगर को और वाटर को डालते हैं तो ये क्या होता है? दे फॉर्म अनदर टाइप ऑफ फॉर्म लाइक ए स्वीट वाटर। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन हो गया। ठीक है। सो हमने आज डिस्कस किया इतना। क्या क्या हमने डिस्कस किया है? टेम्परेचर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वाटर को हम 3 तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल, आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम को मेल्ट करते हैं तो यूटेंसिल्स एंड वायर बनता है। डिज़ोल्व करते हैं हम, 2 तरह के होते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंसेज एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेज। एंड नाउ soluble substances like as sugar and salt, insoluble substances chalk and sand. Solute, the
a solid that dissolve in a water is called solute, and what is solvent? A liquid in which solid dissolve, and solution जब दोनों को मिलाते हैं एक नया फॉर्म आता है, तो उसको सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को जब होता है आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सोल्यूशन बनाते हैं। सो ये हो गया। अब एक बार हम रिवाइज कर देते हैं पूरे चैप्टर को। जैसे मैटर क्या होता है? व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज़ अ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, मैटर को आप लोग समझ गए। मैटर कितने तरह के होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होते हैं। एंड इसके बाद हमारे पास सॉल्युबल सब्सटेंसेज एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेज हो गए। और इसके बाद सोल्यूट, अ सॉलिड दैट डिजॉल्व इन अ वाटर, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। सो ये आज का हमारा पूरा मैटर का रिलेटेड टॉपिक था, आज हम लोगों ने डिस्कस किया। होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, kindly comment and subscribe my channel and like. Thank you.